नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बेरोक टॉक न्यूज। फाइनली डब्ल्यूएचओ ने काफी टाइम बाद भारत में पाए गए कोरोना म्यूटेंट B.1.617.1 का नाम कप्पा वेरिएंट और B.1.617.2 का नाम डेल्टा वेरिएंट रख दिया है। परंतु डब्ल्यूएचओ ने यह तब किया जब भारत की छवि को वर्ल्ड मीडिया पूरे विश्व भर में धूमिल कर चुका था। पिछले वर्ष जब चाइना से यह वायरस निकला था तो डब्ल्यूएचओ ने तुरंत ही उसे कोविड-19 महामारी का नाम दे दिया था, परंतु भारत के केस में ऐसा नहीं हुआ। डब्ल्यूएचओ ने भारत में पाए गए कोरोना म्यूटेंट का नाम रखने में इतनी देरी लगाई और तब तक वर्ल्ड मीडिया, चाहे वो द बीबीसी हो, द टाइम हो या द गार्डियन हो, इसने भारत में पाए गए कोरोना म्यूटेंट को इंडियन वेरिएंट के नाम से खूब प्रसारित किया और भारत की छवि को खूब धूमिल किया पूरे वर्ल्ड भर में। हमारी सरकार भी इस मामले में काफी सुस्त थी। उसने कभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि वर्ल्ड मीडिया भारत के बारे में क्या लिख रहा है, भारत में पाए गए कोरोना म्यूटेंट के बारे में क्या लिख रहा है। और भारत सरकार को ऐसा लग रहा था जैसे भारत की साख की कोई चिंता नहीं है। भारत सरकार इसमें काफी लेट में जागी और उसने एक गाइडलाइन जारी की कि अब जो है इंडियन वेरिएंट नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मगर शायद तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। भारत के जो न्यूज मीडिया आउटलेट हैं, द हिंदू हो गया, इंडिया टुडे हो गया या द वायर हो गया, उन लोगों ने भी इसका लॉन्ग टर्म का नुकसान न देखते हुए धड़ल्ले से इंडियन वेरिएंट नाम के शब्द का इस्तेमाल किया। वहीं जब मैं चीन के ग्लोबल टाइम्स का एक डाटा चेक कर रहा था तो वहां मैंने पाया कि पिछले वर्ष जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से निकले वायरस को चाइनीज वायरस कहा था, इसके रिटेलिएशन में जो आर्टिकल द ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया था उसमें कहीं पर भी उसने चाइनीज वायरस, वुहान वायरस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। परंतु जो भारत के न्यूज मीडिया आउटलेट हैं उन्होंने बिना किसी लॉन्ग टर्म इसके नुकसान को देखते हुए धड़ल्ले से इंडियन वेरिएंट शब्द का प्रयोग किया। विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी अपना पॉलिटिकल गेम खेलने के लिए इंडियन वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया। उनको शायद ये समझ नहीं आता है कि आखिर भारत के नेता जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो विश्व में भारत की क्या इमेज बनेगी। ये सच है कि चाइनी जो वायरस है वो चाइना से निकला, परंतु उस बीमारी का, उस वायरस का म्यूटेंट बनना कोई नई बात नहीं है। वो कहीं पर भी बन सकता है। बीमारी चाइना से निकली, म्यूटेंट उसका यूके में भी बना, ब्राजील में भी बना, साउथ अफ्रीका में भी बना और इंडिया में भी बना। ये कोई ऐसा पहला वायरस नहीं है जिसका म्यूटेंट बन रहा हो। जितने भी वायरस हैं वो समय के साथ अपने आप को चेंज करते हैं और वही उसके म्यूटेंट होते हैं। वायरस का ओरिजिन चाइना से हुआ, वुहान से हुआ। इसके बावजूद चाइनीज गवर्नमेंट ने भी कभी भी उसे वुहान वायरस या चाइनीज वायरस के नाम से एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि इंडिया में उस वायरस का म्यूटेंट बना, जो कि एक कॉमन सी बात है। उसके बावजूद धड़ल्ले से वर्ल्ड मीडिया ने इसको कवर किया और भारत की छवि को पूरे विश्व में धूमिल किया। ये पहली बार नहीं है। विश्व मीडिया को भारत में ऐसा कोई भी मसाला मिलता है तो भारत के बारे में, भारत की गरीबी के बारे में, भारत में अपराध के बारे में वो ऐसी कवरेज करते हैं, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि भारत की आबादी इतनी ज्यादा है कि उनको बहुत बढ़िया मसाला मिलता है। इसलिए वर्ल्ड मीडिया को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि इससे भारत की छवि को क्या नुकसान पहुंचता है। इसका प्रभाव अभी नहीं पड़ेगा। इसका प्रभाव आज से 10 साल 20 साल बाद पड़ेगा, जब ये कहा जाएगा कि 2019 में एक महामारी आई थी और उसके बाद ये महामारी कैसे कैसे फैली। जब इसको लेकर आर्टिकल्स पढ़े जाएंगे, उसमें जब इंडियन वेरिएंट शब्द मिलेगा तो भारत की छवि खराब होगी। भारत के बारे में एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है लोगों पर। हमें चीन जैसे देश से सीखना चाहिए, जो हमेशा से ही एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बनाता है। चीन हर देश के टेरिटरी को बार बार यह कहता है कि ये टेरिटरी उसकी है और इसके जब कोई भी देश बार बार एक ही चीज रिपीट करता है बिना किसी सही दावे के भी, तो भी वो चीज साइकोलॉजिकली लोगों के दिमाग में फिट हो जाती है। चाइना ने यही किया। भले ही वायरस चाइना से निकला हो, परंतु चीन ने कभी भी इस चीज को विश्व भर में बढ़ने नहीं दिया। अगर कोई भी देश, किसी भी देश का नेता चाइनीज वायरस या वुहान वायरस कहता था तो चाइना के डिप्लोमेट या चाइनीज गवर्नमेंट तुरंत उसके रिटेलिएशन में एक जवाब देती थी और उस जवाब में वो वर्ड यूज नहीं किए जाते थे, वो टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की जाती थी जो टर्मिनोलॉजी अन्य देश के नेताओं ने चाइना के लिए प्रयोग की है। परंतु भारत के केस में ऐसा नहीं हुआ। भारत के नेता, भारत की मीडिया ने लगातार इंडियन वेरिएंट नाम के शब्द का इस्तेमाल किया। भारत की सरकार को सिंगापुर से सीखना चाहिए। कुछ दिनों पहले जब
कोरोना के एक म्यूटेंट को अरविंद केजरीवाल जी ने सिंगापुर वेरिएंट कह दिया था, तब सिंगापुर की सरकार ने उसको लेकर विरोध जताया था। इवन सिंगापुर की देश की सरकार भी इस बात को लेकर अच्छी तरह से जागरूक है कि यदि सिंगापुर वेरिएंट विश्व में चल गया तो उसके क्या लॉन्ग टर्म प्रभाव हो सकते हैं, उसके लंबे समय तक क्या नुकसान हो सकते हैं। इसलिए सिंगापुर की सरकार तक जागरूक है। परंतु शायद हम कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो हम अपनी विदेश नीति में भारत की साख को बचाने को लेकर इतने ज्यादा जागरूक नहीं हैं। चाइना को काउंटर करने में हम इतने ज्यादा तेज नहीं हैं और हम इनसे सीख भी नहीं रहे हैं कि हमें इन सब चीजों को लेकर अपनी साख को कैसे बचाना है। अगर हमें सीखना है तो हमें चीन से सीखना चाहिए कि वो अरुणाचल प्रदेश को बार बार अपना हिस्सा कह कह करके चाइनीज लोगों के दिमाग में ये चीज भर चुका है कि हाँ, अरुणाचल प्रदेश हमारा ही हिस्सा है। चाइना एक साइकोलॉजिकल गेम खेलता है कि वो किसी भी ऐसे क्षेत्र को जो उसका नहीं है वो बार बार उसे अपना कहता है, इतिहास को आधार बनाकर कहता है, भूगोल को आधार बनाकर कहता है। और लंबे समय में जब वो चीज बार बार कहता है तो 10 साल, 20 साल, 30 साल में फिर उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है, लोग उसे अपना समझने लगते हैं। तो ये चीजें हमें चाइना से सीखनी पड़ेगी या अन्य देशों से सीखनी पड़ेगी कि जहां पर भारत की छवि खराब हो रही हो वहां पर भारत की सरकार को एग्रेसिवली आकर उन्हें रोकना चाहिए। अगर कोई देश इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो सरकार को अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। भारत के नेता अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, भारत के मीडिया अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो भारत की सरकार को सचेत होकर, जागरूक होकर कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि भारत का नाम विश्व में खराब ना हो। फिलहाल WHO ने भारत में पाए गए कोरोना म्यूटेंट का एक नाम तो दे दिया है, परंतु देखते हैं कि क्या अब विश्व मीडिया भारत में पाए गए कोरोना म्यूटेंट के लिए इंडियन वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल बंद कर दी है या नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।